हाय गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से। तो चलिए इस पे बात करते हैं कि कौन सी वैकेंसी है, क्या डेट होनी चाहिए, फॉर्म कैसे भरेंगे, फॉर्म की फिलअप की जितना शुल्क लगता है आवेदन शुल्क, उस पर बात करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स की जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं उसकी पहली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम करंट अफेयर्स के बारे में भी रोज डेली आपको पढ़ाते हैं। करंट अफेयर्स के जितने भी डेटाज आते हैं उन पर भी हम वीडियोज बनाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ARTO, ठीक है, परिवहन उप निरीक्षक TSI परीक्षा, मतलब इन चीजों पे उसने विज्ञापन निकाला है, रिक्वायरमेंट निकाली है। CGPSC रिक्वायरमेंट 2022 में छत्तीसगढ़ सर्विस कमीशन CGPSC ने असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर यानी ARTO पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। सभी उम्मीदवार CGPSC ARTO रिक्वायरमेंट 2022 के लिए आधिकारिक वेबसाइट psccg.government.in के माध्यम से 14 मई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू की जा चुकी है। देखिए 15 अप्रैल से इसकी रिक्वायरमेंट शुरू हो चुकी है, यानी कि आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो महत्वपूर्ण तिथियां क्या है, तो आवेदन शुरू है 15 अप्रैल से और आवेदन की अंतिम तिथि क्या है यहाँ पे 14 मई, ठीक है। 15 अप्रैल से 14 मई, 15 अप्रैल से आप फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। आप 15 अप्रैल से फॉर्म भर सकते हैं और 14 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन देखिए जब भी मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन आपको बताती हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, गवर्नमेंट जॉब के बारे में नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है तो आप उस पर सोचते हैं और उस फॉर्म को भरते हैं अगर योग्यता आपके पास है। क्योंकि देखिए सपने अच्छी बात है, हम बहुत बड़े सपने देखते हैं, IAS बनने के सपने देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज आती हैं उनमें भी हाथ आजमाना चाहिए, क्योंकि किस्मत है। देखिए मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, किस्मत ने अगर साथ दे दिया तो अगर आपका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इस समय बहुत ज्यादा बच्चे करें, बहुत ज्यादा कंपटीशन है गवर्नमेंट जॉब में। तो इसलिए आप तक नोटिफिकेशन अगर पहुंच रही है और अगर आप उस योग्यता को प्राप्त कर चुके हैं तो फॉर्म भरा करिए। देखिए अगर आप क्रैक नहीं कर पा रहे तो भी कोई बात नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस आता है, आपको पता चलता है कि एग्जाम हॉल में क्या सिचुएशन होती है, हम कैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, कितना टाइम लगता है और हमें कितनी तैयारी की जरूरत होती है। इसलिए एक बार आप एग्जाम दे के देख लीजिए। इसलिए मैं नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाती हूं कि अगर आप उस योग्यता को प्राप्त कर चुके हैं तो एक बार फॉर्म भर के और एग्जाम देके देख लीजिए। हो सकता है कि आपकी अगर किस्मत चमक गई तो चमक गई, देखिए लेकिन मेहनत भी बहुत बड़ी चीज है, मेहनत करना ही तभी किस्मत चमकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आवेदन शुरू जब होता है तभी आप कोशिश किया करिए जो फर्स्ट वीक होता है उसी में फॉर्म फिलअप कर दीजिए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, लास्ट वीक में जाके फॉर्म फिलअप करते हैं, साइट सही से काम नहीं करती, और जब साइट सही से काम नहीं करती तो हो सकता है कि डेट आगे नहीं बढ़ाई जाए। डेट बिल्कुल नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि साइट नहीं काम करती लास्ट वीक में और डेट आगे नहीं बढ़ाई जाती, तो बच्चों को दिक्कत होती है कि साइट सही से काम नहीं कर रही थी और डेट भी आगे नहीं बढ़ाई गई, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट डेट आगे नहीं बढ़ाती। तो इसलिए आपको मैं अक्सर बताती हूँ, जब भी मैं गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन के बारे में बताती हूँ कि फर्स्ट वीक में ही आप फॉर्म फिलअप कर लिया करिए। क्योंकि लास्ट वीक में क्या होता है, साइट पे बहुत ज्यादा काम हो जाता है तो साइट सही से काम नहीं करती और फिर आगे डेट नहीं बढ़ाई जाती और साइट बंद हो जाती है। भुगतान परीक्षा शुल्क की अंतिम तिथि भी बिल्कुल वही है, 14 मई 2022 है। सुधार अंतिम तिथि क्या है यहाँ पे देखिए, 15 से 19 मई 2022 तक, मतलब आप करेक्शन कर सकते हैं। फॉर्म बिल्कुल समझदारी से भरा करिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद जब डॉक्यूमेंट चेक होते हैं तो फॉर्म में गड़बड़ी होने की वजह से आपको जॉब नहीं मिल पाती। तब तो ऐसा होता है ना कि सामने से आई हुई भरी थाली चली गई। तो इसलिए आप फॉर्म बहुत समझदारी से भरा करिए। परीक्षा तिथि देखिए इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड कब मिलेगा इसके बारे में भी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी हम वैसे ही आपको बताएंगे। चलिए आवेदन शुल्क कितना है, तो सामान्य अन्य राज्य, ठीक है, देखिए 400 रुपए, यहाँ पे SC ST OBC यहाँ पे 300 रुपए, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ का है वो भी 400 भरेगा और जो अन्य राज्यों से वो भी 400 भरेगा, लेकिन जो SC ST OBC है उन्हें 300 रुपए यहाँ भरने पड़ेंगे आवेदन शुल्क के लिए। देखिए यहाँ पे क्रेडिट डेबिट नेट बैंकिंग वही वाला मैटर है आपका कि आप ऑनलाइन जब पेमेंट करेंगे तो आपको पास ये सब होना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, साइबर कैफे में जाके फॉर्म भरिए, वो सब उनकी जिम्मेदारी होती है। आप सिर्फ पेमेंट कीजिए, वो फॉर्म फिलअप करके आपकी फीस भी जमा कर देंगे, लेकिन फीस रिसिप्ट लेना मत भूला करिए। चलिए आगे बात करते हैं एज की।
ठीक है। CGPSC, ARTO और TSI परीक्षा 2022 में आयु सीमा 1/1/2022 के अनुसार कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष, अधिकतम आयु 30 वर्ष अन्य राज्य, ठीक है, और अधिकतम आयु 35 वर्ष जो छत्तीसगढ़ के हैं। देखिए आप किसी और स्टेट से हैं, यूपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, तो आपकी अधिकतम आयु 30 है। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको 5 वर्ष की यहाँ छूट मिल रही है, छत्तीसगढ़ की वैकेंसी है, तो हर स्टेट, ये तो सीधी सी बात है कि अपने स्टेट वालों को थोड़ा ज्यादा छूट देगा। और न्यूनतम आयु यहाँ 25 वर्ष है, 25 वर्ष से कम वाले फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। CGPSC, ARTO और TSI परीक्षा 2022 के नियमानुसार आयु में छूट अतिरिक्त है, मतलब इसी के हिसाब से आपको छूट मिलेगी एज में। इस आधार पर होगा चयन। आधिकारिक सूचना के अनुसार असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। देखिए पहली परीक्षा तो आपकी लिखित ही होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इस लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से कुल 300 अंकों के 150 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों को हल करने के लिए उम्मीदवारों को 3 घंटे का समय दिया जाएगा। देखिए 3 घंटे का टाइम आपको मिलता है यहाँ पे एग्जाम में। चलिए आगे बात करते हैं। इतने पदों पे है भर्ती, तो इस प्रक्रिया के माध्यम से कुल 20 पदों पर भर्ती की जा रही है, ठीक है। कितने पद? 20 पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसमें असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के 2 पद, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर के 15 पद, बैकलॉग के 2 पद, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को वेतन, अब ये सबसे बड़ी चीज आती है, वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 के अनुसार यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो काफी अच्छा खासा वेतन आपको मिल रहा है। 38,100 रुपए से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1,20,400 रुपए तक, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी खासी पेमेंट आपको यहाँ पे मिल रही है। महीने तक का वेतन दिया जाएगा। देखिए अभी ये मत सोच लीजिएगा कि सीधे 1,20,400 मिल जाएगा, वो आपके लेवल के अकॉर्डिंग है, उसके हिसाब से आपको वेतन मिलेगा। जबकि अन्य पदों के लिए उम्मीदवारों को लेवल 7 के तहत 28,700 रुपए से यहाँ पे आप देख सकते हैं 91,301 रुपए महीने तक का वेतन मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं कि क्या क्या हमारे पास मापदंड होने चाहिए। तो पोस्ट का नाम क्या है? सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ARTO। कुल पोस्ट यहाँ पे 2 है। और क्या जो आपके पास योग्यता होनी चाहिए? वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग डिग्री। पुरुष में ऊंचाई में बात कर लेते हैं तो पुरुष 165 CMS, ठीक है। महिला यहाँ पे 100 जो आप देख सकते हैं 58 CMS। छाती पुरुष की यहाँ पे 81.50 या 86.50 तक के बीच में होनी चाहिए CMS, ठीक है। तो यहाँ पे आप महिला और पुरुष की ऊंचाई देख सकते हैं कितनी सेंटीमीटर के हिसाब से बात हो रही है। अब चलिए आगे बात करते हैं हम जो 18 पोस्ट और है परिवहन उप निरीक्षक TSI तकनीक की, तो उसमें भी वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा होगा आपको। ऊंचाई यहाँ पे हम देखते हैं पुरुषों की 165 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग है, महिलाओं की 152, ठीक है। छाती पुरुषों की यहाँ पे देखिए, महिलाओं के बारे में ऐसा कुछ मिलता नहीं, क्योंकि किसी भी जॉब में यहाँ पे ऊंचाई ही महिला और पुरुष में समांतर में देखी जाती है, ठीक है। छाती पुरुषों की यहाँ पे होनी चाहिए कि आपके 81 से 86 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी आपको डिटेल में बता दी कि क्या क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, इन पदों पर भर्ती कैसे, मतलब क्या सैलरी है आपकी, सैलरी तो बहुत अच्छी खासी है, किस आधार पे होगा चयन, एज कितनी होनी चाहिए, आवेदन शुल्क कितना लगेगा, डेट क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और ये छत्तीसगढ़ सर्विस कमीशन की तरफ से निकाली गई वैकेंसी है, CGPSC रिक्वायरमेंट 2022 की तरफ से। तो आप इस फॉर्म को फिलअप करिए। देखिए बहुत ज्यादा पोस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक पोस्ट है, 20 वैकेंसी है और सैलरी बहुत अच्छी खासी है। और आप सिलेबस पे अगर आपको सिलेबस इसका जानना है तो आप कमेंट करके बताइए, हम सिलेबस भी आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।